के लिए संवाददाता शैलेंद्र का रुख करूंगी। शैलेंद्र पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है, अलग अलग नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी बिहार के सियासी गलियारों में बिहार को एक गरीब राज्य के तौर पर देखा जा रहा है? नेताओं का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो दावे किए थे उस दावे पर बहुत खरे नहीं उतरे। उपचुनाव में जो नतीजे है उस उपचुनाव के नतीजे में अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, जो कहा था उन्होंने, उसका क्या हुआ। हालांकि प्रशांत किशोर अभी भी यह दावा जरूर कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस बाकी दलों के बनिस्बत काफ़ी बेहतर रहा और वो पहली बार चुनाव लड़े और 10% उन्होंने वोट लाया। और अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो 243 सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन शुरू से ही, जब से प्रशांत किशोर राजनीति में आए हैं, तब से तमाम बिहार के जो राजनीतिक दल हैं वो उनके निशाने पर हैं और राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं एक मौका भी मिल रहा है प्रशांत किशोर पर हमला करने के लिए। आरजेडी की बात कर लें, जदयू की बात कर लें, एनडीए की बात कर लें या पूरा महागठबंधन की बात कर लें, सभी लोग कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं। और देखिए, आरजेडी की तरफ से तो पत्र भी जारी किया गया था। कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का भी डर था कि प्रशांत किशोर उनके जो वोटर हैं वो वोट ना काटे चुनाव में। और इसके बाद यह तस्वीर सामने आई। ये बिहार विधानसभा का उपचुनाव हुआ और उसमें जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे प्रशांत किशोर को। हमारे साथ यहाँ भाजपा के विधायक हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। कल तक कहते थे कि जो बिहार है वो उसमें बहार है। देखिए, जो कुछ भी बचा हुआ था प्रशांत किशोर जी का इमेज, वो ध्वस्त हो गया। क्योंकि उनका जो इमेज था कि वो स्ट्रेटजी बनाते थे, वो पूरे जदयू हो, भाजपा हो या अदर स्टेट में कहीं भी वो जाते थे और अपना स्ट्रेटजी के अनुसार वो कहते थे कि हम चुनाव जितवाएं। और पहले भी वो कहते थे नीतीश में बिहार में बाहर है, नीतीश से कुमार है। लेकिन इस बार तो उनका सब चीज़ हवा हवाई हो गया। अब बचा क्या है? और वो अब दावे कर रहे हैं। ये तो वही हाल है जो कुछ नहीं हुआ तो फिर भी कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर दिए। उनका तो हवा निकल गया। ये बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं और भी अलग अलग दल के नेता यहाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो स्थिति है उस स्थिति को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं। क्योंकि जो प्रदर्शन रहा, जो परफॉर्मेंस रहा प्रशांत किशोर का इस उपचुनाव में, वो जो दावे थे प्रशांत किशोर के, वो दावे पर खरे कहीं से नहीं उतरे। तो अब ऐसी परिस्थिति में तमाम लोग प्रशांत किशोर को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जो उन्होंने जो मुहिम चलाई थी बिहार में, उस मुहिम को वो आगे बढ़ाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और ये झटका उनके लिए नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर और बेहतर कैसे करें, इन चीजों को वो देखेंगे। जी, वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि उनके इस बयान की चर्चा कब तक होती है और नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे।